and this awesome privilege to partake in His Holy Communion. और उसकी बेस में शरीक होने का परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। We thank God for the body and blood of Jesus Christ, which was shed and offered for us. हम उसके शरीर और उसके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे लिए दिया गया। And we also thank the Lord for His holy body, that is the church. और हम उसके पवित्र शरीर के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो उसकी कलीसिया है। Let us acknowledge the sacrifice of our Jesus Christ on the cross. हम परमेश्वर के उस बलिदान को एक्नॉलेज करें जो यीशु ने क्रूस पर किया। And let us love, honor and accept each other who are the body of the Christ. और हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें जो परमेश्वर की देह है। If we recognize the body of Christ यदि हम उसके शरीर को, उसकी देह को पहचान लेते हैं in His physical body and in His bride, तो जो उसकी देह है और जो उसकी दुल्हन है, then we are very close to the Holy Communion. तो हम उसके भोज के बहुत ज़्यादा करीब हैं। But if we do not acknowledge the body of Christ in these two ways, और यदि हम इन दो तरीकों में उसकी देह को नहीं पहचानते, so it's very, very important that we come back to the Lord and pray to Him that He gives us this तो understanding. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की ओर लौट आए और प्रार्थना करें और उससे मांगें कि वो इस बात को हमें सिखाए और समझाए। So let's turn back to our regular Bible study, आइए हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे and we are on the Song of Songs, और हम देख रहे हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक chapter 2, उसका दूसरा अध्याय and verse we have seen up to verse 13. और हमने 13वें वचन तक देख लिया था। Now we come to verse 14 and 15. अब हम 14 और 15वें वचन को देखेंगे। Now here we see that the bride says that my lover is a true lover. यहाँ पे जो दुल्हन है वो ये कहती है कि जो मेरा प्रेमी है वो सच्चा प्रेमी है। That's what I am talking about from verse maybe 8 to 13. और हमने 8वें से लेकर 13वें वचन में ये देखा था। And she says that he really loves me. और वो कहती है कि वो मुझसे सचमुच प्रेम करता है। He comes over the mountains and the clefts to meet me. वो पहाड़ों के ऊपर से और वादियों में से होकर मेरे पास आता है मुझसे मिलने के लिए। And he peeps at me, he looks at me with love. और वो मेरी ओर ताकता है प्रेम के रूप में। Even when I'm not aware that he is looking at me, और मुझे पता भी नहीं है कि वो मेरी ओर ताक रहा है, even then he looks at me. फिर भी वो मुझे ताकता है। Paul says, I was a persecutor of the church, पौलुस कहता है कि मैं कलीसिया को सताने वालों में से था, but God looked at me right from the womb of my mother. पर परमेश्वर ने मुझे मेरी माता के गर्भ से ही मुझे देख लिया था। Those are the clefts of oppositions and rebellion which are in our hearts. और ये हमारे हृदयों में इस तरह का ऑपोजिशन पाया जाता है। Even through that he peeps at us. फिर भी वो हमारी ओर ताकता रहता है। Because we are chosen and we are selected by him to be his people. क्योंकि हम चुने हुए हैं और बुलाए हुए हैं कि हम उसके लोग हो जाएं। We are chosen right from the beginning of this world. हम इस दुनिया की शुरुआत से ही परमेश्वर में चुने गए लोग हैं। And that's why he peeps at us. इसीलिए वो हमारी ओर ताकता है। Even when I am not aware that he is looking at me. और मैं शायद ध्यान में नहीं देता कि वो मेरी ओर ताक रहा है, तब भी वो मुझे देखता है। We must pay attention to this verse. हमें इस वचन को बहुत ध्यान से देखना है। Because the looking process क्योंकि जो देखने की प्रक्रिया है, begins from the lover and comes to the bride. वो प्रेमी की ओर से आती है और उसकी वधू तक आती है। The looking process begins from God and comes to the church. और जो देखने की प्रक्रिया है, वो परमेश्वर की ओर से आती है और कलीसिया तक आती है। We have not chosen him, he has chosen us हमने first. उसे नहीं चुना, पर उसने हमें पहले चुना है। We love God because he first loved us. हमने उसे प्रेम किया क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। I am talking scriptures to you. मैं वचन से आपसे बात कर रहा हूँ। Because he looks at me, I do not know since how long. वो मेरी ओर देख रहा है और मुझे नहीं पता कब से मुझे ताक रहा है। Okay, in Psalm 139 he says that he looks at me right when I was founded in the womb of my mother. भजन संहिता 139 में लिखा है कि माता के गर्भ से ही वो मुझे देख रहा है। But then even when I was not born he looked at me. तब भी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, तब से वो मुझे देख रहा है। So it's our story doesn't begin from our coming into the womb of our mothers. तो हमारी जो कहानी है वो माता के गर्भ में आने से शुरू नहीं होती।
Our story begins from the creation of this world. हमारी जो कहानी है वो इस दुनिया की सृष्टि से शुरू होती है Our story begins before the creation of this और world. हमारी जो कहानी है वो इस दुनिया की सृष्टि से पहले शुरू होती है Because the lamb is sacrificed before the creation of this क्योंकि world. जो मेमना है वो इस जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान किया गया है This is written in Revelation 13. और ये प्रकाशित वाक्य उसके 13 में लिखा हुआ है So he peeps and looks at you और वो हमें ताकता है और हमारी ओर देखता है with all his love, और सारे प्रेम के साथ वो हमारी with ओर all ताकता है। his spirit to possess और you. वो सारी आत्मा से हमारी ओर ताकता है कि वो हमें पा दे When you are not even aware that he is looking at you, जब हमें पता भी नहीं कि वो हमारी ओर देख रहा है then even he looks at us. तब भी वो हमें देखता है There is a very good poetry written in English by some English poet, अंग्रेजी में एक कविता है जो एक लेखक ने लिखी है and it is called Hound of Heaven. और वो उसमें ये कहा है कि स्वर्ग का दृश्य And the poet says that और जो hound means to hunt, to look for somebody. और जो लेखक है वो ये कहता है कि वो स्वर्ग में कुछ खोज रहा है And the hound of heaven means the heaven is searching me. और जो हाउंड ऑफ हेवन है उसका ये मतलब होता है कि स्वर्ग मुझे खोज रहा है And then the poet describes that when I was in sin, when I was in adultery, when I was in drinking, when I was in all bad habits, there was somebody who was looking at me. और कवि कहता है कि जब मैं पाप में था जब मैं बुराई में था तो कोई मेरी ओर ताक रहा था Because he had already chosen me. क्योंकि उसने मुझे पहले से ही चुन लिया था So everybody sitting over here, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं and if we say that we are God's people, और यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं and if we say that we are born again Christians, और हम कहते हैं कि हम उसमें नया जन्म पाए हुए लोग हैं whom God has chosen right from the beginning of this world, जिसको परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना से पहले ही चुन He लिया has been looking towards us or at us right from before the beginning of the world. और वो इस दुनिया की सृष्टि से पहले ही हमारी ओर ताक रहा है Our names are written in the book of life. हमारे जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में पाए जाते हैं His selection is perfect. उसका जो चुनने का तरीका है वो अद्भुत है In the book of Romans, Paul says, रोमियो की पुस्तक में पौलुस कहते हैं while we were yet sinners, कि जब मैं पापी ही था He died for me. वो मेरे लिए मर गया I never knew what I was. मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्या था The moment you came to Jesus, और जैसे ही हम यीशु के पास आ जाते हैं you acknowledge that He died for you. हम ये एक्नॉलेज कर लेते हैं कि वो हमारे लिए मर गया Perhaps you were born maybe 60, 70 years back ऐसा maximum. हो सकता है कि 60-70 वर्ष पहले आप पैदा हुए हो But when did He die for you? पर वो आपके लिए कब मरा How many years back? कितने साल पहले Almost 2020 years back. 2020 साल पहले वो पैदा हुआ हमारे लिए मरा And He looked at us. और उसने हमारी ओर देखा Again, I'll repeat that somebody has said, मैं फिर से आपके सामने दोहराऊंगा कि किसी ने ये कहा है even if I was all alone person on this earth, यदि मैं अकेला व्यक्ति ही क्यों ना होता इस दुनिया में Jesus would have come and died for me. यीशु इस दुनिया में आता और मेरे लिए मरता Because my name was written in His heart. क्योंकि मेरा जो नाम है वो उसके दिल में लिखा हुआ है So whether a single or 99 or how many people are there, He cares for everybody. यदि एक जन हो या 99 हो वो सबका ध्यान रखता है Now, as a response to the lover's love, और जो प्रेमी का जो प्रेम है उसके रिस्पॉन्स पे the bride says, I also desire for Him. यहाँ दुल्हन कहती है कि मैं भी उसको चाहती हूँ And I look for Him. और मैं उसकी ओर ताकती हूँ Because I know that He peeps at me through the clefts and through the crevices. क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक दरारों में से भी मेरी ओर ताकता है He looks at me. वो मेरी ओर ताकता है Again and again He looks at me. वो बार-बार मेरी ओर ताकता है You see, this is how the love begins. देखिए ये है ये प्रेम के इस तरह से प्रेम उत्पन्न होता है You see, what happens is, if you feel that somebody is looking at you or watching you very continuously, यदि आप ऐसा ध्यान देते हैं कि कोई आपको कंटिन्यूअसली या लगातार आपकी ओर देख रहा है you develop some kind of a consideration for that तो person. आप उस व्यक्ति के प्रति किसी तरह का कंसिडरेशन रख लेते हो Because we are used to a general look towards us. क्योंकि आप एक आम जो दृश्य है उस पर ज्यादा ध्यान देते We all look at each other. हैं हम एक दूसरे को देखते हैं But we don't provoke each other for something, to think something special about पर हम us. एक दूसरे को नहीं
बारे में सोचें। But when you are attracted towards a पर person, यदि आप किसी की ओर आकर्षित हैं, your frequency and your way of looking says that you have some kind of a attraction towards that. आपकी फ्रीक्वेंसी और उस व्यक्ति की ओर देखने का तरीका आगे बताता है कि किसी तरह का आकर्षण आपका उस व्यक्ति के प्रति है। It may or may not materialize into a perfect love, ऐसा हो सकता है कि वो सच्चे प्रेम में मटीरियलाइज न हो, but the appeal that human beings have towards each other is also known to everybody. पर हमारा एक दूसरे के प्रति जो अपील होता है वो एक दूसरे को मालूम होता है। And it's through the look that we can understand that there is some kind of attraction और between देखने them. के नजरिए से हम ये समझ जाते हैं कि दो लोगों के बीच में किसी तरह का आकर्षण है। Now the bride says, देखिए यहाँ पर दुल्हन ये कहती है, first she says, पहले वो कहती है that my lover is coming. कि मेरा दूल्हा आ रहा है, He moves over the cliffs and mountains वो कूदता हुआ पहाड़ियों पर से आ रहा है and he peeps at me. और वो दरारों में से मेरी ओर देख रहा See, है। peeping at somebody means किसी की ओर ताकने का ये मतलब होता है you are attracted towards that person, but you are not prepared to just go and possess that person immediately. आप उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित तो हैं, पर आप तैयार नहीं हो कि उस व्यक्ति को जाकर पा लो। You see, when you plant trees in your garden, जब आप अपने बगीचे में पौधों को उगाते हो, this is mango season. ये आम का सीजन है। Suppose there are many mangoes hanging in that tree. बहुत आप ऐसा सोच लीजिए कि बहुत सारे आम लगे हुए हैं। Like me, who loves gardening, every morning I'll go and watch the mangoes over there. मेरे जैसे लोग जो गार्डनिंग को पसंद करते हैं, रोज जाकर उस आम के वृक्ष को देखेंगे। Because that tree is yours, the fruit is yours. क्योंकि जो पेड़ है वो आपका है और जो फल है वो आपका है। The mango knows that this man is looking at me, but this is not my time to be broken from the branch. उस आम को पता है कि ये आदमी मेरी ओर देख रहा है, पर वो समय नहीं आता कि उस आम को आप तोड़ ले। But the mango knows that I peep at him. पर आम को पता है कि आप उसकी ओर ताक रहे हैं। There is a time which will come when I will go and break that mango. एक समय ऐसा आएगा जब आप जाएंगे उस आम को तोड़ लेंगे। And that mango will be ripe, totally ripe to be used by me. और वो आम जो है वो पका हुआ होगा कि वो आप उसका इस्तेमाल करें। But my lovely look is always there on that mango for many days. पर मेरी जो प्रेम भरी निगाहें हैं वो आम के प्रति बहुत दिनों तक रहती है। This is how we see how God loves us. ये एक उदाहरण है जिससे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे प्रेम करता है। Ecclesiastes chapter 3 says that there is a time for everything in this world. इक्लेसियास्टिस में ये लिखा है कि हर एक चीज का समय होता है, समुपदेशक में। So he says that there is a time for you to be born again. तो वो ये कहता है कि तुम्हारे लिए ये समय है कि आप नए जन्म को पाए। At the right moment, he will come and intervene in your life. एक सही समय आएगा जब वो आपकी जिंदगी में आएगा और आपकी जिंदगी में काम करेगा। And his love storms your life. और उसका जो प्रेम है वो एक आंधी की तरह आपके जीवन में आएगा। And you are born again. और आप फिर से जन्म को पालोगे। Before you are born again, उससे पहले जब आपका नया जन्म हो, he keeps on peeping at वो you. आपकी ओर ताकता रहता है। Because you are the chosen one. क्योंकि आप चुने हुए हो। Your name is already written in his book of आपका life. आपका आपका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। Before the love episode happens, जो प्रेम का एपिसोड है उसके शुरू होने से पहले ही your name is already written. आपका जो नाम है वो पहले से लिखा हुआ है। So God looks at his believer, his child, and most of the time he peeps at you. तो परमेश्वर जो है वो अपने विश्वासियों की ओर ताकता रहता है। His love is more excruciating and more demanding. उसका जो प्रेम है वो बहुत ज्यादा उम्मीद वाला प्रेम होता है। Perhaps for years together he has to peep and peep at you. ऐसा होता है कि सालों तक वो आपको ताकता ही रहता है। When you are not even bothered about who God is. जब आप ये सोचते भी नहीं है कि परमेश्वर कौन है। You are not going perhaps to the church, or you are not a religious people. You are not even a Christian. ऐसा हो सकता है कि आप मसीह ना हो, आप चर्च नहीं जाते हो, ऐसा भी हो सकता है। But somebody is peeping at you. पर ऐसा है कि कोई आपकी ओर ताक रहा है। Because there is a time when you are going to be born in the kingdom of God. क्योंकि एक समय आएगा जब आपको परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लेना है। So the first section that we saw last week, तो पहला जो भाग जो हमने पिछले हफ्ते देखा था, we need to understand that हमें उस बात को समझ लेना है that's the initiation of love. कि वो जो है वो प्रेम की शुरुआत है। And the lover, when he peeps and
he puts his appeal time and again to the bride. और जो वो प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका की ओर ताकता है और बार बार उसको ऐसी निगाहों से देखता है कि वे उसकी ओर आए, The response comes in the heart of the bride. तो वो जो दुल्हन है उसके मन में उसके प्रेम के प्रति एक उत्तर आता है। This is what the bride says to all her maids. और यही जो दुल्हन है वो अपनी सारी सहायकों से ये कहती है, सही Unless the love comes automatically in your heart, जब तक प्रेम अपने आप से न जागृत हो, you don't try to arouse it. उसको जगाने की जरूरत नहीं है। Any love in this world, किसी भी तरह का प्रेम इस दुनिया में if it is not initiated properly, यदि वो सही तरीके से जागृत न हो, it is going to end up in a mess. तो वो एक प्रॉब्लम में हमें लेकर जाएगा। Even the love in this world today इस दुनिया का प्रेम भी, is only love in flesh. तो ये जो प्रेम होता है ये सिर्फ शारीरिक प्रेम होता है, And that's why there is no attraction towards each other. इसलिए एक दूसरे में किसी भी तरह का आकर्षण नहीं होता, There is no love but a contract. किसी भी तरह का प्रेम नहीं होता, पर एक तरह का समझौता होता है। Still there are many people in families, बहुत सारे लोग हैं परिवारों में, that there are ladies who say that I am just fulfilling a contract. I don't get any love from my husband or my people. ऐसी महिलाएं हैं जो ये कहती है कि मैं सिर्फ अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरा कर रही हूँ, मुझे किसी तरह का प्रेम नहीं मिलता। So the relationship of love needs attraction and an initiation which touches the heart. तो ये जो प्रेम का की जो बात है वो ये है कि जो ये प्रेम वो है जो हमारे हृदय को छुए। So just check whether your marriage is a contract or a relationship of तो love. आज हमें इस बात को चेक कर ले कि हमारा जो विवाह है वो किसी तरह का समझौता तो नहीं, या ये सिर्फ ये प्रेम की ओर ले जा रहा है। Same is the relationship with every relationship. और ये हर एक रिश्ते में ये बात लागू होती है। Your mother, your father, your brother, your friends, everywhere. आपके भाई, आपके पिता, आपकी माता, आपके दोस्त, हर एक जगह। Are you in relationship just because you have to be in a relationship? क्या आप इस संबंध में इसीलिए हैं क्योंकि आपको इस संबंध में होना है? Or you're drawn through the love of Jesus Christ to be in a love relationship? और क्या आप परमेश्वर की ओर से उस संबंध में पाए जाते हैं? See, you can choose your wife or your spouse, आप अपनी पत्नी को या आप अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं, but you cannot choose your mother or your father. पर आप अपने माता और पिता को नहीं चुन सकते। You cannot choose your brother or your sister. आप अपने भाई या बहन को नहीं चुन सकते। So God teaches me very clearly तो आज परमेश्वर हमें बहुत अच्छे से इस बात को सिखा रहा है the responsibility of relationship कि संबंध जो होते हैं उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है mostly is not at your choice. कि ये हमारी चॉइस से नहीं होता, ये हमारी ओर से नहीं होता। These bondings are given by God. ये जो संबंध है ये हमें परमेश्वर की ओर से मिलते हैं And we have to live it in love. और हमें परमेश्वर के प्रेम में जीना है। And the more we live those relationships in love, और जैसे जैसे हम प्रेम में जीते जाते हैं, every relationship becomes a perfect हर relationship. एक संबंध एक सिद्ध संबंध के रूप में हो जाता है। Whether mother or son, whether brother or brother, whether brother or sister, every relation we have to, as we are God's people, we have to make them perfect in the love of God. माता बेटे का संबंध, भाई भाई का संबंध हो या कोई भी संबंध हो, हमें हर एक संबंध को सिद्ध बनाना है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। Now the lover talks to the bride. और यहाँ पर जो प्रेमी है अपनी दुल्हन से बात करता है। Now love is never one-sided. प्रेम जो होता है वो एक तरफा नहीं होता, It's always two-sided. वो हमेशा दो तरफा होता है। Lover can make out. जो प्रेमी होता है वो ये जान जाता है A similar love is aroused in the heart of the bride. कि उसी तरह का प्रेम उस दुल्हन के मन में भी उजागर हो रहा है, God's doing. परमेश्वर कर रहा है। And the bride starts getting attracted and loving that person. और जो दुल्हन है वो अपने दूल्हे को फिर से प्रेम करने लग जाती है। Unless that begins, और जब तक वो शुरू ना हो he waits, वो रुकता है, he sees. वो देखता है। God is patient. परमेश्वर जो है वो धीरज रखने वाला परमेश्वर है। He initiates every love in his own timing. वो हर एक प्रेम को अपने समय में उत्पन्न करता है। Thank God for the time that he has chosen for you that you become a child of God. परमेश्वर को धन्यवाद हो उस समय के लिए जो उसने आपके लिए नियुक्त किया है कि आप उसके बेटे और बेटी बन जाएं। And thank God for those many lakhs and thousands of people who are going to become the children of God in their own time. और परमेश्वर को उन लोगों के लिए भी धन्यवाद हो जो हजारों करोड़ों लोग हैं जो आने वाले समय में परमेश्वर के चुने हुए लोग बनने वाले हैं। God
God does everything in His own time. परमेश्वर जो है वो हर समय में हर चीज अपने समय में कर देता है। There is a beautiful chorus. एक सुंदर गीत है In His time, He makes all things beautiful. कि उसके समय में वो सारी चीजें सुंदर कर देता है। In His time, He makes all things beautiful. In His time, Father, teach me and me that you do just what you say in your own wonderful way, in your time. I decided not to sing today. मैं ये सोच कर आया था मैं गाऊंगा नहीं। My throat is not behaving well. मेरा जो गला है वो ठीक नहीं है For past many days, I have a problem in singing. और पिछले कुछ दिनों से मुझे गाने में तकलीफ हो रही है। But when He does something, you have to sing, na? पर जब वो कुछ कर देता है तो हमें गाना पड़ता है ना। When He does something beautiful, you have to sing, na? और जब वो कुछ सुंदर कर देता है तो हमें गाना पड़ता है ना। Everybody has to sing, na? Because whatever God does is worthy of praise and worship and singing. क्योंकि जो भी कुछ वो करता है वो हर चीज गाने की और आनंद मनाने के योग्य होती है। Read the verse 14 and 15. हम 14वें और 15वें वचन को देखेंगे। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे। Maybe read from 9 also, verse 9 also. And there should be a mic given to a person who reads. Give a mic to that person. Because you go into recording, extra mic. One mic, कहाँ वो स्टैंड और उसमें जो एक पढ़ेंगे इनको दे दो, एंजल सी को दे दो. When never mind, it takes a little longer. Don't worry, just sit and read. Verse 9 onwards. 9वें वचन से मेरा प्रेमी सितारे या जवान हरिण के समान है। एक को वह हमारे दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों की ओर ताक रहा है और छजरी में से देख रहा है। मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है। हाँ, यहाँ से देखना. My lover is telling me. यहाँ से हमारा आज का संदेश begin होता है. क्या बोल रहे हैं? मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली जा, क्योंकि देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा में हो चुकी और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। अंजीर पकने लगे हैं और दाखलताएं फूल रही हैं, वे सुगंध दे रही हैं। हे मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। अब 14-15 भी पढ़ो. हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों में और टीलों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख अति सुंदर है। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे। See, the lover has a love for the bride, यहाँ जो प्रेमी है उसका उसकी प्रेमिका के प्रति प्रेम है but beauty is ascribed to the bride. पर जो सुंदरता है वो दुल्हन को बताई गई है। You are beautiful. वो सुंदर है, You are beautiful. वो सुंदर है। The connection is okay. Okay? Okay. Everything is beautiful. सब कुछ सुंदर है। So, the lover peeps at the bride तो जो प्रेमी है वो दुल्हन की ओर ताक रहा है and the bride says, he is just after me, he peeps at me and he looks at me. But she doesn't say that he is very beautiful and all. She
says he is just after me. और जो दुल्हन है वो ये कहती है कि वो मेरे जो दुल्हन है मेरा वो मेरे पीछे है। वो ये नहीं कहती कि वो उसकी कोई सुंदरता को बताती है, और वो ये बताती है कि वो उसके पीछे है। But the lover says that you are beautiful. और जो दुल्हा है वो ये कहता है कि वो सुंदर है। So in our relationship with God, देखिए हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ, to God we are very beautiful. परमेश्वर के लिए हम लोग बहुत सुंदर हैं। He ascribes beauty to us. वो हमने सारी सुंदरता को देखता है। He is all perfect, glorious God. वो सिद्ध और सर्वसिद्ध और महिमामय परमेश्वर है। All perfection belongs to Him. और सारी सिद्धता उसके पास है। But in this relationship, He is not discussing His perfection. पर इस संबंध में वो अपनी सिद्धता को नहीं बता रहा। But He is emphasizing on the beauty of the bride. पर वो यहाँ पर अपनी दुल्हन की सुंदरता को बता रहा है। He is more attracted towards us. वो बहुत ज्यादा हमारी ओर आकर्षित है। We are created in the image and likeness हम of God. उसकी समानता में बनाए हुए लोग हैं। Every human being, when he turns to God and he becomes a child of God, he is the most beautiful stuff on this earth. हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का बच्चा है और जो उसकी ओर मुड़ जाता है, वो इस दुनिया का सबसे आकर्षित चीज होती है। He is more beautiful like anything. और वो सबसे सुंदर होता है। That's why इसीलिए we have to understand the basic plan of God towards man. हमें परमेश्वर के प्लान को समझ लेना है जो मनुष्य के लिए है। So he loved us. उसने हमसे प्रेम किया। When he loved us, he saw to be lovely beings. और जब उसने हमसे प्रेम किया तो उसने हमें देखा कि हम बहुत सुंदर हैं। Then he had left heaven and came on this earth. और उसने वो स्वर्ग को छोड़कर हमारे पास आ गया। Then he lived a all holy life. और उसने एक पवित्र जीवन जिया। Then he sacrificed himself on the cross. और उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। Why did he do that? उसने क्यों किया? For the beauty of mankind. क्योंकि वो मनुष्य में सुंदरता को देखता है। He says that there is something, some possibility that exists in every person. वो देखता है कि ऐसी कुछ बात है हर एक व्यक्ति में जो उसको उसकी ओर आकर्षित करता है। And that's why he is so enchanted towards the bride. और इसीलिए उस दुल्हन की ओर वो इतना आकर्षित है। And time and again he says you are beautiful. और बार-बार वो कहता है कि तुम सुंदर हो। And he wants us to add beauty to beauty. और वो बार-बार चाहता है कि वो हमें सुंदरता और सुंदरता देता जाए। He has always been beautiful and attractive and smart. और वो सदैव सुंदर और अद्भुत रहा है। But he tells that the bride should add beauty to beauty. पर वो अपनी दुल्हन को ये बताता है कि हमें अपनी सुंदरता पे सुंदरता ऐड करते जाना है। Because we are already beautiful, and if we become more beautiful, we will be worthy of going with him to heaven. क्योंकि हम सुंदर तो हैं, पर यदि हम अपनी सुंदरता में और कुछ ऐड कर देते हैं तो हम इस योग्य हो जाएंगे कि हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। When he looks at us, जब वो हमारी ओर देखता है he looks a beauty in us. तो वो एक सुंदरता को देखता है। When he looks at us, और जब वो हमें देखता है he looks Jesus' love and his perfection in us. तब वो यीशु के प्रेम को और हमें उसकी सिद्धता को देखता है। He doesn't look at the shortage of love that is within us, और वो किसी भी तरह की कमी घटियों को हमारे जीवनों में नहीं देखता। but he sees perfection of Jesus Christ in पर us. वो यीशु मसीह की सिद्धता को हमारे जीवनों में देखता है। Because the one who loves us is perfect, क्योंकि जिसने हमसे प्रेम किया वो सिद्ध है। and he wants us to enter into perfection to be in relationship और with वो him. चाहता है कि हम भी सिद्धता में प्रवेश करें कि हम उसके साथ एक संबंध में जुड़ जाएं। But if somebody says that you are ugly and I want to love you, पर यदि कोई कहता है कि तुम बदसूरत हो और मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ and you will never be able to become as beautiful to go to heaven, और तुम कभी भी इतने सुंदर नहीं बन सकते कि तुम स्वर्ग चले जाओ, then what is the meaning of that love? तो क्या मतलब है ऐसे प्रेम का? See, every person in his or her most raw stage is beautiful for God. हर एक व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे सुंदर है। And he loves us and he wants to work upon us. और वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। See, if a girl is beautiful, यदि एक लड़की सुंदर है then if she goes to the beauty parlor, और यदि वो एक पार्लर में जाती है, so the lady who is handling the beauty parlor works upon the beauty of that girl तो वो जो ब्यूटिशियन है वो उस लड़की की सुंदरता पे काम करती है to add beauty to beauty. कि उसकी सुंदरता पे और सुंदरता को ऐड The करे। natural beauty that she has तो जो स्वाभाविक जो उसकी एक्चुअल नेचुरल सुंदरता है is added with some skill beauty that the beautician has. वो उसकी स्किल्ड सुंदरता से और ज्यादा सुंदर हो जाती है।
So the love relationship with Jesus तो देखिए जो Christ प्रेम का संबंध यीशु मसीह के साथ है includes वो ये इंक्लूड करता है our beautification in Him. कि हमारी सुंदरता है वो उसमें बढ़ती जाए। The lover says you are beautiful. Always. जो प्रेमी हमेशा ये कहता है कि तुम सुंदर हो। Bride doesn't have to say that you are beautiful. दुल्हन कभी नहीं कहती कि वो सुंदर है, He is already beautiful. वो वैसे भी सुंदर है। At times, ऐसा होता है woman doesn't have to say to the husband you are beautiful. कि स्त्री अपने पति को ये नहीं कहती कि तुम सुंदर हो, He doesn't expect even. पर वो ऐसी अपेक्षा भी नहीं करते। But if you tell your wife she is beautiful, you will get one more paratha in the lunch. पर यदि आप अपनी पत्नी को कहते हो कि तुम सुंदर हो तो आपको एक और पराठा मिलेगा दोपहर के खाने में। Because it pleases her to hear. क्योंकि उसके कानों को ये भाता है सुनने में। See, God says you are beautiful. देखिए परमेश्वर कहता है कि तुम सुंदर हो। Are you delighted with this? कि क्या आप इस बात को सुनकर आनंदित हो? That somebody is starting a statement or a talk with us saying that you are beautiful. क्योंकि कोई हमसे कोई बात को छेड़ रहा है और इस बात से छेड़ रहा है कि तुम सुंदर हो। It's not from ugliness to beauty. ऐसा नहीं है कि बदसूरती से सुंदरता की ओर जा It रहा is है beauty to beauty. और वो सुंदरता से सुंदरता की ओर जा रहे हैं। Because God made everything क्योंकि beautiful. परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया है And when He chooses anything, और जब उसने किसी को चुना है He wants to make it more beautiful. वो चाहता है कि वो उसको और सुंदर बनाता जाए। So when we see this passage, जब हम इस पैसेज में से देखते हैं the lover in return says तो that यहाँ पे जो प्रेमी है वो पलट के ये कहता है one thing, you are beautiful. एक चीज वो ये है कि तुम सुंदर हो And second thing, he says the seasons are good. और दूसरी बात वो ये कहता है कि जो मौसम है वो अच्छा है। See, when God is there, देखिए जब परमेश्वर होता है every season is lovable. हर एक जो मौसम होता है वो प्रेम करने योग्य होता है। See, when you love somebody, जब आप किसी से प्रेम करते हैं doesn't matter if you marry him in June or in August or in December. ऐसा जरूरी नहीं कि आप उससे जून या अगस्त या दिसंबर में शादी करें। Nowadays, people don't want to get married in May and June. आजकल लोग मई और जून में शादी नहीं करना Not a चाहते good season. कि उनको लगता है कि अच्छा मौसम नहीं है Neither for the groom and the bride, but also for the guests. दूल्हा दुल्हन के लिए ही नहीं पर जितने गेस्ट होते हैं उनके लिए भी अच्छा समय नहीं होता। Which is the best season for bride and groom? Come on, tell me. दूल्हा और दुल्हन के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा होता है बताइए? When they feel like attracted towards each other, which is the best season? कब उनको लगता है कि वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? आप बताइए। Season. मौसम मौसम बारिश चाहिए, ठंड चाहिए, गर्मी चाहिए. He says winter. She says बारिश. है ना? Medium. Your love is medium. Baba. See, it is said that the rainy season is the best season ऐसा कहा when you जाता है feel like loving somebody. ऐसा कहा जाता है कि बारिश का समय होता है वो सबसे बेस्ट मौसम होता है कि आपकी इच्छा होती है कि आप किसी से प्रेम करें। I don't advocate for that, but it is said by people. मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ पर लोगों ने ऐसा कहा है। But less and less marriages happen in the rainy season. पर कम से कम शादियाँ बारिशों में होती है। The best season for love is never the best season for marriage or on an organized तो program. सबसे अच्छा समय जो प्रेम का होता है वो अच्छा समय शायद शादी के समय का नहीं होता। Now the lover talks about the flowering season. तो जो यहाँ प्रेमी है वो फूल खिलने के समय की बात कर रहा है। What is that season? Basant, spring, बसंत the flowering season. बसंत ऋतु की बात कर रहा है। When the trees are flowering जब जो पेड़ होते हैं उसमें फूल लगते हैं and your gardens are full of flowers और आपके जो बगीचे हैं वो फूलों से भरे हुए होते हैं and you get a very positive feelings about things. और आपको हर चीज़ की पॉजिटिव फीलिंग आती है And then you have to describe it in different ways. और आप तरह तरह से उसको बता सकते हो उसका वर्णन कर सकते हो। If somebody is born in that flowering season, यदि कोई उस बसंत ऋतु में पैदा होता है we say even the flowers are laughing. तो हम कहते हैं कि वो जो फूल है वो मुस्कुरा रहे हैं। If somebody dies in the flowering season, यदि कोई मर जाता है उस बसंत ऋतु में we say even the flowers are weeping. तो हम कहते हैं कि वो फूल जो है वो रो रहे हैं। So everything depends on how we look at things. तो हर एक चीज़ इस पर निर्भर होती है कि हम किस नजरिए से चीज़ों को देख रहे हैं। It is time for us to make our love with our Lord तो Jesus. हमारे लिए समय है कि हम हमारे प्रेम का संबंध अपने यीशु से बनाएं।
You see, in the book of Ecclesiastes, he says that. देखिए समुपदेशक की पुस्तक में ऐसा लिखा है Don't look at the clouds when you have to sow. कि पहाड़ों की और आकाश की ओर मत देखो जब आपको बोना है। Sow your seed in your season. अपने समय में अपने मौसम में उस बीज को बो दीजिए And God will make it fruitful. और परमेश्वर उसको फलवंत करेगा। And if you look at the clouds and say, no, no, not today, the whole season will go away and you will never sow your और seed. आप बादलों की ओर देखते रहोगे और सोचोगे कि नहीं आज नहीं और पूरा मौसम चला जाएगा और आप अपने बीज को नहीं बो पाओगे। When the love is not initiated, जब वो प्रेम अपने आप से नहीं उत्पन्न होता no season is good for love. कि कोई भी मौसम प्रेम के लिए सही नहीं है। When the love is initiated by God and is responded by you, every season is a season of love. जब परमेश्वर आपके मन में प्रेम को उत्पन्न करता है और आप उसके प्रति अपने प्रत्युत्तर को देते हो तो हर एक मौसम आपके लिए उसके प्रेम का मौसम होता है। Love doesn't go with seasons. जो प्रेम होता है उसके लिए कोई मौसम की जरूरत नहीं। You may be encouraged in one season or the other ऐसा season, हो सकता है कि कुछ समय में आप बहुत ज्यादा encouraged हो but love never goes with seasons. पर जो प्रेम है वो किसी तरह से मौसम से नहीं चलता। Love goes with the commitment. पर जो प्रेम है वो एक कमिटमेंट से चलता Love है। goes with the attraction that you have with your lover. प्रेम जो है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण से चलता है Love is when mutually both are committed to each other. और प्रेम जो है वो एक दूसरे के कमिटमेंट से चलता है। This is how the church has to move. ऐसा हमें कलीसिया में आगे बढ़ना है। There are many people who are coming into the church, बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आ रहे हैं but the love is not initiative, पर जो प्रेम है वो उत्पन्न नहीं हुआ है so they go by the church book तो वो कलीसिया की किताबों से चलते हैं and they go by the membership in the church, और वो कलीसिया की मेंबरशिप से चलते हैं and they are assured that pastor will give us a grand funeral if I die. और उन्हें ये आश्वासन दिया जाता है कि जो पास्टर है वो उन्हें फ्यूनरल दे देंगे मृत्यु के बाद। But once you go in a love relationship with Jesus, पर एक बार जब आप यीशु से प्रेम के संबंध में आ जाते हैं then you don't care for these तब things. आप इन बातों की चिंता नहीं करते। The only slogan that you have is that my Jesus loves me and I love my Jesus. एक ही जो झंडा आपके ऊपर फहराता है वो ये है कि मैं अपने यीशु से प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करता है। Just check your love in your heart. अपने प्रेम को अपने हृदय में चेक कर लीजिए। Are you a Christian just because of the love that Jesus has for you and the love that you have for Jesus? क्या आप मसीह इसलिए हैं क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है और आप यीशु से प्रेम करते हैं? Or there is any other reason for you to become a Christian or call yourself a Christian? और क्या कोई और कारण है कि आप अपने आप को मसीह बुलाते हैं या आप अपने आप को मसीह मानते हैं? The best part of the study here is that a true Christian is a Christian who is in love with Jesus Christ. सच्चा मसीह वो है जो यीशु मसीह से प्रेम करता है। Let everything move in love. हर एक चीज जो है वो प्रेम के साथ चले। The banner upon me which flies very high is the banner of love. जो झंडा मेरे ऊपर फहराता है वो प्रेम का झंडा है। So let us go into a love relationship with Jesus. आइए हम परमेश्वर से प्रेम के संबंध में चले जाएं Tell Jesus I love you. और यीशु से कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ Tell Jesus thank you for choosing me and meeting me time and again. और यीशु से कहें धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे चुना है और आप मुझसे समय समय पर मिलते रहते हैं। Thank you for when I was a child you were looking at me till I was born again. Every day you peeped at me. और उसका धन्यवाद है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आप मुझे मेरी ओर ताकते रहे हैं जब तक मेरा नया जन्म न हो जाए। I thank you for this wonderful love. मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद देता हूँ इस अद्भुत प्रेम And के you लिए। call me for a love. और आपने मुझे एक प्रेम के लिए बुलाया है You call me beautiful. और आपने मुझे सुंदर बुलाया है And you encourage me that you are lovable. और आप मुझे एनकरेज करते हो कि आप मुझसे प्रेम करते हो। Oh, I was not at all worthy, but you tell me that I am worthy of love. और मैं तो इस योग्य भी नहीं था पर आपने मुझे बताया है कि मैं इस योग्य हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हो। And so worthy that you are my hero and you just run after me. और इतने योग्य समझते हो कि आप मुझे एक प्रेमी की ओर के समान मेरी ओर भागते हो। What a wonderful love. कितना सुंदर प्रेम है। I've already described that love in his coming and dying on the cross. मैंने आपको इस प्रेम के बारे में आपको पहले भी बताया है उसका इस दुनिया में आना और क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा। One of the questions, important question is when love is not initiated, do not indulge into it. आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न तो ये है कि यदि प्रेम अपने आप से उजागर ना हो तो आप उसे उत्पन्न न करें। And second important thing is that और दूसरी महत्वपूर्ण बात वो ये है if God has communicated to you that He loves you, कि जब परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि वो आपसे प्रेम करता then है you start loving Him in season and out of season. और आप उससे प्रेम करना शुरू कर दे, ये मत ना देखें कि कौन सा मौसम है, हर मौसम में आप उससे प्रेम करें। Don't
yourself in responding to Jesus. आप उसको उत्तर देने में स्लो ना हो, उसमें कमी ना करें। In some of the studies in the next time, we will study about that. आगे के समय में हम आगे के अध्ययनों में इसके बारे में My lover came and he knocked my door, but I did not get up. कि परमेश्वर आया और मेरा प्रेमी आया, उसने मेरे दरवाजे पे उसने खटखटाया और पर मैं उठी नहीं। And then he went back. और फिर वो वापस चला गया। And then I ran after him in the dark night and I asked the guards and other people, where is my और lover? फिर मैं अंधेरे में अंधेरी रात में उसकी ओर भागी और मैंने लोगों से पूछा कि मेरा प्रेमी कहाँ है। Baba, when he came to your doorstep, जब वो आपके पास आया आपके why दरवाजे did you पे open the door? तो आपने उस दरवाजे को खोला क्यों? And now you are running after him because you are missing him now. और अब आप उसके पीछे भाग रहे हो क्योंकि आप उसको मिस कर रहे हो। When there was time for you to make a romance and love without any pressure, you did not love him. जब आपके पास समय था कि आप उससे प्रेम के संबंध में आगे बढ़ो तो आपने उसको उत्तर नहीं दिया। And when persecution came from around, you said, let me go and love my और Jesus. जब सताव आपके आसपास से आया तो आप भागे उसकी ओर और कहा कि आओ मैं उससे प्रेम करूं। A wrong time to respond, na? तो ये गलत समय है कि हम उसको उत्तर दें। Still we have the best time to love Jesus. फिर भी हमारे पास आज ये समय है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। We are thankful to God that we are in a country like India, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम भारत में हैं, where you can spiritually express your love to Jesus Christ. कि आप अपने प्रेम को यीशु के प्रति आप आसानी से बता सकते हैं। Though whatever conditions may be in the country, कोई भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो हमारे देश में, but still we have an open door to love Jesus Christ. फिर भी हमारे पास एक खुला दरवाजा है कि हम यीशु से प्रेम करें। We may not be able to express it in this way maybe for a very long time, हम ऐसा लंबे समय के लिए शायद न कर पाए, but we have to be very careful. पर आज हमें इस बात पर ध्यान देना है। So the important thing is तो आज की महत्वपूर्ण बात वो ये है the lover peeps कि towards us जो प्रेमी है वो हमारी ओर ताक रहा है। right before the beginning of this world. इस दुनिया इस संसार की सृष्टि से पहले से ही He watches us every day, वो हर दिन हमें देख रहा है and through creaks and crevices he looks at us. और वो दरारों में से और छेद में से हमें हमारी ओर देख रहा है Even when we are not conscious, he looks at और us. हमें पता भी नहीं है कि वो हमारी ओर देख रहा है And then he invites us. और वो हमें आमंत्रित कर रहा है। Now this is a love season that I have created for you. तो ये प्रेम का जो मौसम है जो उसने हमारे लिए बना के रखा है। Don't hold back. पीछे मत हटिए, Express your love like anything. अपने प्रेम को उसके प्रति दर्शाएं। Don't look at human beings and check your love. मनुष्य की ओर न देखें और अपने प्रेम को उसके ओर प्रति उससे न नापें। Express yourself the best you can. अपने आप को अपने प्रेम को उसकी ओर दिखाएं। Hello. Okay. Express your love. अपने प्रेम को उसकी ओर दिखाएं। If you don't express your love, यदि हम अपने प्रेम को उसे नहीं दिखाएंगे, you may miss that opportunity. आप उस मौके को खो देंगे। Because love demands love. क्योंकि प्रेम जो है वो प्रेम को चाहता है। He openly expressed his love. उसने खुले आप अपने प्रेम को हमें दर्शाया। He was not crucified in some private place. उसको क्रूस पर एक सीक्रेट प्लेस में नहीं लगाया। He was openly crucified and mocked by. वो खुले आम उसका मजाक उड़ाया गया और खुले आम उसको क्रूस पर टांगा गया। And while he was crucified, as though he was saying, I love you. और जब उसे क्रूस पर टांगा गया, फिर भी वो कह रहा था कि वो आपसे प्रेम करता है। Maybe he's taking your name and saying, I love you. और ऐसा हो सकता है कि वो आपका नाम ले रहा है और कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। We have to be very particular about this. हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है। Last thing is this passage, आखिरी बात जो हम देखेंगे वो ये है verse 15. 15वां वचन। जो छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। There are some small foxes छोटी लोमड़ियाँ हैं which spoil the garden. जो बाग को दाख की बारियों को बिगाड़ती है। Season is flowering, तो मौसम जो है वो फलमंद होने का मौसम है everything is very good, और सब चीज बहुत अच्छी है, but you must take care. पर आपको एक बात का ध्यान देना है। There are some things which are detrimental to our relationship, which are outside our relationship. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे संबंध के लिए हानिकारक है, जो हमारे संबंध से बाहर है। We have to catch hold of them. हमें उन चीजों को पकड़ लेना है।
See, we have our relationship, love relationship with Jesus Christ. देखिए हमारा जो संबंध है वो परमेश्वर यीशु के साथ है। Now tell me, what are the things that are detrimental? What are the things that check you from loving your God? Just tell me. आप मुझे ऐसी कुछ बातें बताइए जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमें अपने परमेश्वर से प्रेम करने में रोकती है। Simple question. आसान You are सा walking, प्रश्न है। you are walking in your Christian life, but there are certain hangovers which make you go down. What are they? कि आप अपने मसीह जीवन में चल रहे हो और ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको नीचे की ओर ले जाती है। ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं? Anybody can say. कोई भी बोल सकता है। We get too busy, we don't pray. हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं और प्रार्थना में समय नहीं कर पाते। Another fox, yes, more एक foxes. लॉन्गी Huh? The desires of flesh, another fox. और शरीर की अभिलाषाएं, एक और लोमड़ी। The desires of flesh, eyes, the desires of eyes, another fox. और देखने में अभिलाषाएं, एक और लोमड़ी। The pride over your livelihood, you have so much money, a good job, everything, whatever और it किसी भी is. तरह Another की fox, समझ, एक और yes. लोमड़ी। All foxes stay here only. No other foxes in the church. सारी लोमड़ियां एक ही जगह पे हैं। The fruits of the flesh, Galatians 5:19, which go against the law. शरीर के फल। The worries of this world, another fox. संसार की चिंता। जब हमारे जीवन में सब कुछ सही रहता है, Huh? Large, greed, another fox. Huh? आलसी। Laziness, another fox. See, these are small things. Huh? ये छोटी छोटी बातें हैं। If you feel lazy, you don't think that it is a very big thing. यदि आप आलस महसूस करते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। If you have some objectionable thought, you don't go just against them and say, oh, चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है. और यदि आपके मन में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल बात आती है तो आप ऐसा सोचते हो कि चलता है। These are small foxes ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं and they make big losses. और ये बड़े बड़े नुकसान करती हैं। They spoil the garden. और ये जो है वो बाग को खराब कर देती है। There are many Christians who are in love with Jesus Christ, बहुत सारे लोग ऐसे मसीही हैं जो यीशु से प्रेम तो करते हैं, but they have many foxes in their तो garden. बहुत सारी लोमड़ियां उनकी जिंदगियों में हैं। You see, if you are sleeping in the night, देखिए यदि आप रात को सो रहे हैं if you have 5 mosquitoes around you, और यदि 5 मच्छर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं what happens to you? तो क्या होता है? Even one is bothersome. एक मच्छर भी आपको परेशान कर देता है। And that mosquito doesn't permit you to sleep comfortably in the night. वो मच्छर है जो है वो आपको रात में आसानी से सोने नहीं देता। How big is a mosquito? कितना बड़ा होता है वो मच्छर? And how big is your body? और आपका शरीर कितना बड़ा होता है? But the whole night, if you sit on your bed and start hitting the mosquito, you will not be able to kill it. और पूरी जिंदगी आप बैठे रहिए और मच्छर को और अपने हाथ से मारते रहिए, फिर भी आपसे नहीं पकड़ पाते। He is small but smart. वो छोटा तो है पर वो बहुत तेज है। And mosquitoes knows how to escape from you. और मच्छरों को पता होता है कि आपसे कैसे बच जाए। And mosquitoes knows how to drink your blood. और मच्छरों को पता है कि आपका खून कैसे पिए। Knows everything. सब कुछ पता है। Small things make big difference in life. छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजों को लेकर आती हैं। We have to understand this. हमें इस बात को समझना है। Small bad habits, छोटी सी भी बुरी आदत, small lapses in your Christian life एक छोटी सी भी चीज जो आपको अपने मसीही जीवन में पीछे हटाती है, adversely affect your relationship with your lover. आपका आपके प्रेमी से उस संबंध में आपके संबंध को इफेक्ट करती है। If you are deep in love with Jesus यदि Christ, आप यीशु से गहरे प्रेम में you हैं, will never entertain these foxes. तो आप ये छोटी छोटी लोमड़ियों को कभी भी एंटरटेन नहीं करोगे। But if you are lukewarm and in a compromised life, पर यदि आप गुनगुने हो और कॉम्प्रोमाइज लाइफ में हो, then you will have many foxes in your garden. तो आपका जो गार्डन है, आपका जो बाग है, उसमें आप बहुत सारी लोमड़ियों को पाओगे। See, I heard a preacher preaching. मैंने एक प्रचारक को सुना था प्रचार। Normally, I do not go into many background and studies and commentaries. I don't personally like मैं it. हालांकि किसी भी कमेंट्री या किसी भी तरह के चीजों में नहीं जाता क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं।
I read only the Bible मैं सिर्फ वचन को पढ़ता हूँ and match word from word. और मैं वचन से वचन को मिलाने में विश्वास रखता हूँ And, I give you freedom whatever way you want. और मैं आपको फ्रीडम देता हूँ कि आप किस भी तरह से करना है आप कर सकते हैं If you are reading books, very good. यदि आप किताबों को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है Keep on reading. आप पढ़ते रहिए Again, our lover tells us what kind of a love he wants. फिर भी हमारा प्रेम हमें बताता है कि उसे हमें किस तरह का प्रेम चाहिए He wants a only Bible love or he wants a commentary love. वो हमें बताएगा कि हमें सिर्फ प्रेम का उससे हमसे सिर्फ वचन का प्रेम चाहिए या किसी तरह की कमेंट्री का प्रेम चाहिए Whatever way you need to be happy. If you are happy, God is happy. किसी भी तरह से आपको खुश रहना है यदि आप खुश हैं परमेश्वर खुश है So the preacher said, इसलिए प्रचारक कहता है the small foxes which are in the vineyard, तो जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो बाग में है listen very carefully. बड़ी ध्यान से सुनिएगा They are not able to reach the grapes that are hanging over you. तो वो उन अंगूरों की ओर तक नहीं पहुंच पाती जो उस बाग में लटक रहे हैं The big foxes, they make a jump and at least catch hold of the low-lying grapes. तो बड़ी लोमड़ियां जो होती है वो नीचे जो अंगूर लटक रहे हैं उन तक पहुंच जाती है But the poor small ones are not able to do it. पर जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाती And it was a practice in those days to always keep such foxes away. और ऐसी प्रथा होती थी पुराने समय में कि ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियों को दूर रखा जाए As our farmers keep the birds away, जैसे हमारे जो किसान लोग हैं चिड़ियाओं को अलग रखते हैं in those days they used to be very particular that small foxes should not enter into the vineyard. और उन दिनों में इस चीज का बहुत ध्यान दिया जाता था कि जो छोटी लोमड़ियां हैं उनको बागों में नहीं आने दिया जाता Even if a big one comes, okay, she will eat some grapes and go away. बड़ी वाली अगर आती थी तो उनसे आने देते थे कि हाँ वो थोड़े अंगूर खाएगी और चली जाएगी But the small foxes are very risky. पर जो छोटी लोमड़ियां थी वो बहुत खतरनाक You see the roots of the vine plant, तो जो उसकी जड़ें होती है उस बाग की बागी की they are also sweet to taste. वो जो होती है वो मीठी होती है स्वाद में Not as sweet as grapes, इतनी मीठी नहीं होती जितने वो अंगूर होते हैं but the roots are also sweet. पर जो जड़ें होती है उसकी वो भी मीठी होती So the small foxes, they say, oh, we are not able to reach the grapes. है तो वो जो छोटी लोमड़ियां हैं वो ये सोचती है कि हम अंगूर तक तो नहीं पहुंच पा So रहे let us have a good meal on the roots. चलो हम ये जड़ों में से एक अच्छा अपना भोजन निकाल लेते हैं So they keep on digging the roots तो वो उन जड़ों को खोदती है and start eating them. और उनको खाने लग जाती है And what happens? और फिर क्या होता है After some time, थोड़े समय के बाद these plants go dry. ये जो पेड़ है ये सूख जाते हैं And the owner of the vineyard is very much disturbed. और जो दाख की बारी का मालिक है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है For petty reasons, my plants are dried. ये छोटे सी कारणों के कारण मेरे जो पेड़ हैं वो सूख गए थे The roots are eaten up. मेरी जो जड़ें हैं वो खा ली गई है You see, no insecticide is going to work. किसी भी तरह का जो कीटाणु या जीवाणु है वो उस पर काम नहीं करेगा No manure can make them grow again. किसी भी तरह की खाद उसको फिर से नहीं उगने देगी If the root is cut, what is left? यदि जड़ ही नहीं बची तो क्या बचा There are many believers who have so many foxes in their life. बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में जिनकी जिंदगियों में बहुत सारी लोमड़ियां पाई जाती हैं And if the roots are eaten up, what is left? और जब तक जड़ें नहीं बची तो क्या बचा Your Christian life will be dried up. हमारी जो मसीह जिंदगी है वो सूख जाने वाली है That's why the lover says, इसीलिए प्रेमी हमें ये सिखाता है be careful. बड़े ध्यान दीजिए I have no foxes with me. Hello. कि मेरे पास किसी भी तरह की लोमड़ियां नहीं है I am the prince of heaven. मैं जो हूँ वो स्वर्ग का राजा हूँ Satan and all his foxes are away from me. और जो शैतान और उसकी सेनाएं हैं वो सारी मुझसे दूर है But take care of your vineyard. पर अपनी अपनी दाख की बारियों को ध्यान There दो are foxes in it. ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियों से बच के रहो Let's keep all these foxes away. हम इन सारी छोटी लोमड़ियों को अपने आप से दूर रखें Our love is like a wine plant. हमारा जो प्रेम है वो एक अंगूर की बारी के समान है And we are like a flowering and a plant which is almost up to fruition, giving fruits. और हम एक उस पौधे के समान है जो अपने फल को देने वाला है We have started with our love. हमने अपने प्रेम को
शुरू कर दिया है It has already taken an initiative. और उसने अपनी शुरुआत को कर दी है। You already are born again आप फिर से नया जन्म पा चुके हो and you are wonderful testimony और आपके पास एक अद्भुत गवाही भी है and you are so enthusiastic in your life. और आप अपने जीवन में बहुत उत्साहित भी हो। But it is the duty of the bride to take care of the foxes. पर दुल्हन का यहाँ कर्तव्य है कि वो छोटी छोटी लोमड़ियों का ध्यान दे And we have to check them out. This is और what it is. हमें उसको निकाल देना है। ये वो वचन हमें ये सिखाता है। Dear ones, we have to see into our lives. प्रियो, हमें अपनी जिंदगियों में इस चीज को देखना है। God gives us a hint. परमेश्वर हमें एक हिंट देता है This is the only book of Bible which talks about detail in a love relationship. और ये सिर्फ केवल एक ही पुस्तक है पूरी बाइबल में जो प्रेम के संबंध को गहराई से बताता And है it's very practical. और बहुत प्रैक्टिकल बात बताता है। And if you take this book into your heart, और यदि आप इस किताब इस पुस्तक को अपने हृदय में ले लो you will learn to love God as He loves you. तो आप सीख जाओगे कि आप परमेश्वर को उसी तरह से प्रेम करें जिस तरह से वो आपको प्रेम We करता are है। unworthy people, हम जो है वो अयोग्य लोग हैं but He is worthy. पर वो योग्य परमेश्वर है And He makes us worthy to love Him the way He wants. और वो हमें योग्य बनाता है कि हम इस योग्य हो जाए कि वो हमें इस तरह से प्रेम करे जैसा वो हमें चाहता है। May the Lord bless us परमेश्वर हमें आशीषित करे and give us wisdom और हमें बुद्धि दे to reciprocate His love कि हम उसके प्रेम का उत्तर उस प्रेम से दें that He wants us to give. जैसा वो चाहता है हमसे। And if we pray to Him, और यदि हम उससे प्रार्थना करें He will bless us. वो हमें आशीषित करेगा। Every message that comes to us, हर एक बात हर एक संदेश जो हमें मिलता है वो ये मिलता है it's a matter of prayer. कि ये जो है वो हमारा प्रार्थना की बात है। Whenever God speaks to us, जब परमेश्वर हमसे बातें करता है right from our new birth to our death, हमारे नए जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक every time He speaks to us, हर एक बार वो हमसे बात करता है the best response is prayer. और हमारा जो उत्तर है वो प्रार्थना के रूप में उसकी ओर जाना Yes, चाहिए Lord, I accept your कि word. हाँ परमेश्वर मैं आपके वचन को ग्रहण करता I हूँ। am beautiful. हाँ मैं सुंदर हूँ। You said I am beautiful, आपने कहा मैं सुंदर हूँ but I have to express my love in a worthy way. पर मुझे एक योग्य रीति से अपने प्रेम को उसे दर्शाना है। Thank you for calling me beautiful. धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने मुझे सुंदर बुलाया है And help me, Lord, to add beauty to beauty. और मेरी सहायता करें कि मैं सुंदरता को पाऊँ And Lord, help me to remove all these foxes और from my life. परमेश्वर मेरी मदद करो कि मैं ये छोटी छोटी लोमड़ियों को अपनी जिंदगी से निकाल दूँ। Even you can tell God right in this church that these are my foxes and I am removing them आप यहाँ today. बैठ करके कह सकते हो कि परमेश्वर की छोटी लोमड़ियाँ मेरी जिंदगी में है और आज मैं अपनी जिंदगी से इन्हें निकालता हूँ। Lord, help me to remove all these foxes परमेश्वर मेरी सहायता करो कि मैं इन लोमड़ियों को निकाल दूँ so that I come in a perfect love with you. ताकि मैं एक अच्छे प्रेम के संबंध में और सिद्ध प्रेम में आपके साथ आ जाऊँ। See, the level of love with God is not the same in everybody in this church. देखिए जो प्रेम का जो स्तर है वो हम सबका एक जैसा नहीं है। Even in this world, wherever you go, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, believers are on different level of love. हर एक विश्वासी अलग अलग प्रेम के स्तर पे पाया जाता है। Let's excel in that love. हम उस प्रेम में सिद्ध बनते जाएं And let the people say that this is a person who loves Jesus और Christ. लोग कहें कि हाँ ये वो व्यक्ति है जो यीशु से प्रेम करता है Because that banner flies high upon our क्योंकि जो heads. झंडा मेरे ऊपर फहराता है वो बहुत ऊंचा है। May the Lord bless us. परमेश्वर हमें आशीषित करे And give us grace और हमें अनुग्रह दे to follow Him कि हम उसके पीछे चले and to love Him. और उससे प्रेम करें। Any one of us can lead in prayer. हम में से कोई भी एक जन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। That